आज हम वर्कशीट नंबर 37 करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति पर आधारित हमने इससे पहले कई वर्कशीट्स की हैं, जिसमें कि त्रिकोणमिति, विभिन्न त्रिकोणमितियाँ, अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएँ, ये सब दिया गया था और हमने सीखा था। अब उन सभी पर आधारित हमें त्रिकोणमिति का परिचय वर्कशीट दी गई है, आज हम इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? कोण ए के लिए आधार, लंब व कर्ण का माप लिखिए। हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इस समकोण त्रिभुज में एंगल बी 90 डिग्री है और कोण ए के लिए आधार, लंब व कर्ण का माप निकालना है। इसलिए ए बी हो गया हमारा यहाँ पर आधार। आधार कितना है? 3। सी बी हो गया हमारा यहाँ पर 3.3। क्या हो गया? लंब। आधार के ऊपर ही लंब गिरता है, तो हमारा जो लंब है वो कितना है? 3.3। ए सी हो गया हमारा कर्ण। कर्ण कितना है? 4.5। तो इससे हमने क्या निकाला? आधार, लंब और कर्ण। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में यदि टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4 तो साइन ए कोस ए इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे साइन ए और कोस ए निकालना है कि साइन ए और कोस ए का मान क्या होगा। ये देखिए, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3/4। टेंजेंट में हमारे पास क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब यहाँ पर लंब है हमारा 3 और आधार हो गया 4। अब इसके लिए हमें साइन ए और कोस ए के लिए हमें कर्ण की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। हमने यहाँ पर लंब 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कर दिया। 9 + 16 आ गया, उससे आ गया हमारा, उनको प्लस किया 25। कर्ण का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास 25 के ऊपर रूट आ जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हमारा जो कर्ण है वो आ गया हमारा 5। अब साइन ए और कोस ए, साइन में क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण, यानी लंब है हमारा 3 और कर्ण है हमारा 5, तो 3/5। ऐसे ही कोस का आ गया 4/5। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 3 चौक 12, 5 पंजे 25, 12/25। ठीक है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें कि हमें दिया गया है एक्स टेंजेंट 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। ये इसके इक्वल है। अब हमने दोनों साइड ले ली है। एक्स का एक्स लिखा है। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। एक्स का हमने एक्स लिखा, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इक्वल टू में √3 से हमारा यहाँ पर ये √3 कट गया है, तो यहाँ पर हमारा बच गया है 1/2। अब x को हम यहीं पर रखेंगे और 1/2 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारा? 1, यानी x इज इक्वल टू 1, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? 1। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 साइन बी। अब साइन स्क्वायर बी, और वहाँ पर उसने हमें कुछ मान दिए हुए हैं, कुछ क्लू दिए हुए हैं ABCD में
कि अगर हमें 90 रखने पे इक्वल आएगा हमारा, ये 0 रखने पर आएगा। तो मैंने यहाँ पर कि पहले इसको 90 से किया। अगर हम यहाँ पे इसको 90 रखते हैं बेटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 90 डिग्री। तो 90 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, और 2 साइन 90 डिग्री, 2 का 2 साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, और 2 1 जा 2। तो ये इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या है असत्य है, ये इक्वल नहीं है। इसके बाद है मैंने 0 डिग्री रखी, क्योंकि साइन 0 को किसी से भी आप, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या आएगा 0, इसलिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर b की जगह पे साइन 0 की वैल्यू रख दी है, b की जगह 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, और 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स क्या होगा साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 2 साइन b कब हमारा इक्वल होगा, जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे, यानी कि 0। 5th क्वेश्चन है हमारा 5 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस में 5 टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, टेंजेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है ये हमारा टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। हमने यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह पर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 रख दिया, माइनस में 5 सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1, ये ऐसे के ऐसे रख दिया है। 5 को हमने सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमारे पास आ गया 5 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 5 1 जा 5, माइनस ये वाला हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया है 5 सीकेंट स्क्वायर ए प्लस में 1। अब ये 5 सीकेंट स्क्वायर ए और 5 सीकेंट स्क्वायर ए सेम है, इसलिए ये कट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ बचता है -5 प्लस 1, और -5 में से अगर हम +1 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है -4। तो हमारा आंसर होगा -4, यानी कि हमारे क्लू में क्या है डी पॉइंट है जो कि -4 है। अब हम करते हैं बेटा 6th क्वेश्चन। इसमें दिया है y साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसको सॉल्व करना है। ये देखिए y साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पर, कोस 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी है हमने यहाँ पर, दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। अब इज इक्वल टू में है हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्री, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दिया। इसके बाद 1/√2 को हमने एक साथ लिख दिया है और उसका स्क्वायर कर दिया है, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर का 1 माइनस में √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हमने अलग अलग करके लिख दिया है। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लिया बेटा। जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 -3 कर दिया, 4 में से 3 गया तो हमारे पास आ गया 1/4। अब हम इस 1/2 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। हमने इसको इससे काट दिया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 1/2 जो कि हमें क्लू में दिया हुआ है दूसरे नंबर बी पार्ट पर। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। 7th क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, कौन से डिग्री पे होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हमने इस 1/2 की जगह पर साइन 30 लिख दिया। अब यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, यहाँ से साइन कट गया हमारा, क्या बचा ए इक्वल टू 30 डिग्री।
लेकिन हमें आंसर क्या देना है, कोट में, हमें कोट ए का आंसर बताना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ हमें कोट 30 की वैल्यू बतानी है बेटा। तो कोट 30 में हमने क्या किया, यहाँ दोनों तरफ a=30 आया था ना हमारा, हमने दोनों तरफ कोट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोट a कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू होती है हमारी √3, तो हमारा आंसर होगा √3। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में साइन थीटा a/b दिया है और हमें इसे टेंजेंट थीटा के मान में बताना है। हमने साइन थीटा को क्या लिख दिया, कोसिकेंट थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का कन्वर्जन होता है कोसिकेंट थीटा, 1/कोसिकेंट थीटा। जब हम इसको कोसिकेंट थीटा लिखेंगे तो हमारा जो a/b है वो क्या लिखा जाएगा, b/a। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा b²/a²। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारी सर्वसम्मिका है बेटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा = 1 + कोट स्क्वायर थीटा। इक्वल टू में हमारे पास पहले ही है b²/a²। अब हमने क्या किया, कोट स्क्वायर थीटा को तो यहीं पर रखा, 1 को हम दूसरी साइड ले गए इक्वल टू के, तो हमारा 1 जो हो गया माइनस में आ गया। अब कोट स्क्वायर थीटा = b² - a²। हमने यहाँ पे a का एलसीएम ले लिया है, जिससे हमारे पास आ गया है b² - a²/a²। हमने यहाँ कोट थीटा का स्क्वायर इधर ले आए हैं, तो ये यहाँ हमारा इसके ऊपर आ गया वर्गमूल, यानी b² - a²/a², इस पूरे के ऊपर वर्गमूल आ गया है हमारा। जब हम इसे टेंजेंट में करेंगे, यानी कि कोट थीटा का कन्वर्जन क्या होता है, 1/टेंजेंट। हमने इसको टेंजेंट में किया तो हमारी जो इधर दूसरी साइड में है वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी वर्गमूल a²/b² - a²। और a² है जो a² से रूट कट जाएगा तो a हमारा बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर होगा a/में वर्गमूल b² - a²। ये हमारा आंसर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 9th क्वेश्चन। बेटा 9th क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, इसमें स्टेटमेंट गलत दी हुई है। आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पर टेंजेंट थीटा +2 × 2 टेंजेंट थीटा +1 = 5 टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा दिया है। उस सीकेंट स्क्वायर थीटा से पहले 2 आएगा। आपको स्टेटमेंट गलत दी गई है, ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट ठीक करनी है। यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा से पहले हमारा 2 आएगा बेटा, यहाँ पे 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है टेंजेंट थीटा +2 × 2 टेंजेंट थीटा +1। टेंजेंट थीटा को हमने यहाँ पर लिख लिया साइन थीटा/में कॉस थीटा +2, और यहाँ पर भी हमने टेंजेंट थीटा को चेंज कर दिया है साइन थीटा/कॉस थीटा में। हमने यहाँ पर कोस थीटा का इस ब्रैकेट में, ये वाली जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में हमने कोस थीटा का एलसीएम ले लिया, जिससे हमारा आ गया साइन थीटा +2 कोस थीटा। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, इस ब्रैकेट का हमने एलसीएम ले लिया है और यहाँ से हमारा आ गया 2 साइन थीटा + कोस थीटा/2। अब हमने क्या किया, ऊपर वाली जो है हमारी ये वाली और ये, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा को किया पहले हमने 2 साइन थीटा से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा/में कोस थीटा, साइन थीटा × कोस थीटा। उसके बाद 2 कोस थीटा को किया हमने इस पूरी ब्रैकेट से, 2 × 2 = 4 कोस थीटा साइन थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस × कोस हो गया तो कोस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के बटे में आ गया हमारा कोस × कोस, क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा।
उसके बाद देखो बेटा हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा, ये इसको और इसको हमने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पर, प्लस साइन थीटा 4 साइन थीटा, इन दोनों को प्लस करके 4 + 1 क्या हो गया 5 साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में हमारा कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमने यहाँ इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया और अंदर हमारा रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा कोस थीटा। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है हमारा 1 के इक्वल। तो हमने 1 के इक्वल है, इसको 1 के इक्वल रख दिया यहाँ पर, प्लस में 5 साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस 5 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे के ऐसे आ गया हमारा। अब हम ऊपर बीच में प्लस का साइन है, इसलिए हम इसको बेटा अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा को हमने कोस थीटा इंटू कोस थीटा में लिख दिया है। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया हमारा, और यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा है इसलिए सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 5 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा किसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। तो प्लस में 5 टेंजेंट थीटा के इक्वल हो गया। तो 5 टेंजेंट थीटा प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल निकालना, तो जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है 1 + कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया है बेटा, 1 + कोसिकेंट थीटा है जो, इसका हमने एलसीएम ले लिया यहाँ से। 1 + कोट स्क्वायर थीटा था ना, हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो हमारा आ गया 1 + कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + कोसिकेंट थीटा। अब इस कोट थीटा को हमने, यहाँ जो ये कोट थीटा है, इस कोट थीटा को हमने कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिख दिया, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब हमारे पास एक 1 प्लस का है ये और एक माइनस का है, ये आपस में यहाँ हमने इनको काट दिया। हमारे पास क्या बचा, कोसिकेंट थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + कोसिकेंट थीटा। हमने यहाँ से कोसिकेंट थीटा को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा हमारा, ये कोसिकेंट थीटा तो बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बच गया हमारा, तो 1 + कोसिकेंट थीटा, यहाँ स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर वाले से एक बाहर चला गया तो अंदर बच गया कोसिकेंट थीटा। नीचे भी 1 + कोसिकेंट थीटा, ऊपर भी 1 + कोसिकेंट थीटा, ये इससे कट गया। हमारे पास क्या बच गया कोसिकेंट थीटा, और राइट हैंड साइड क्या है हमारी कोसिकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।